1980 के साउथ अफ्रीका में एक नाम था जो हर तरफ घूम रहा था, नेल्सन मंडेला। बहुत लोगों को याद है कि उनकी मौत 1980 में जेल के अंदर हुई थी। लोगों ने उस टाइम के सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स देखी थी, उनकी डेथ के बारे में सुना था, और कुछ टू एग्जैक्ट टीवी कवरेज तक याद करते हैं। लेकिन असली सच क्या था? मंडेला जी 1990 में जेल से रिलीज हुए और 2013 तक जिंदा रहे। फिर लोग कंफ्यूज हो गए, क्या हमारी यादें गलत हैं या हम कोई और टाइमलाइन में जी रहे हैं? दोस्तों, इससे ही कहते हैं द मंडेला इफेक्ट, एक ऐसा साइकोलॉजिकल और शायद मेटाफिजिकल फिनोमेनन जहां लोगों के कलेक्टिव मेमोरी रियल इवेंट्स से बिल्कुल मैच नहीं करती। और ये एक दो लोगों की बात नहीं है, ये दुनिया भर के लाखों लोगों के साथ हुआ है। एक बड़ा एग्जाम्पल लो, अगर आपको याद होगा कि मोनोपोली मैन, हर किसी को याद है कि उसने चश्मा पहना हुआ था, एक मोनोकल, लेकिन असली में कभी मोनोकल था ही नहीं। तो सवाल यह है, क्या हमारी यादें गलत है या फिर हम एक और रियलिटी में शिफ्ट हो चुके हैं? ए फ्लैट यहाँ एक और कॉन्स्पिरेसी थियरी शुरू होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब 2008 में सर्न ने लार्ज हैड्रन कलाइडर को एक्टिवेट किया था, तब कुछ गड़बड़ हुई। साइंटिस्ट्स का कहना था कि वो बस पार्टिकल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स का कहना है कि उस दिन एक पोर्टल ओपन हो गया, शायद एक ब्लैक होल या एक क्वांटम ग्लिच जिसने रियलिटी के फैब्रिक को तोड़ दिया, और उसके बाद हम एक पैरेलल टाइमलाइन में शिफ्ट हो गए। सोचो, एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट ने पूरे दुनिया की यादों को बदल दिया, ऐसा बोला जाता है। 2010 में फियोना ब्रूम नाम की एक पैरानॉर्मल रिसर्चर ने मंडेला इफेक्ट टर्म कॉइन किया। उसने ओपनली बोला, आई रिमेंबर नेल्सन मैंडेला's डेथ इन 1980, बट द रिकॉर्ड्स शो अदरवाइज। आई एम नॉट अलोन। और तब से दुनिया भर के लोग अपने अपने एग्जाम्पल्स देने लगे। पिकाचू का टेल का काला टिप याद है? लेकिन असली पिकाचू की टेल कभी ब्लैक कलर की थी ही नहीं। स्टार वॉर्स का आइकॉनिक लाइन, ल्यूक आई एम योर फादर, लेकिन असली डायलॉग था, नो आई एम योर फादर। ये छोटी छोटी बातें हमें ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि हमारी मेमोरी मैनिपुलेट हुई है या हम एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। एक और थियरी ये कहती है कि ये सब एक सिमुलेशन का ग्लिच है। जैसे आप कंप्यूटर गेम खेलते हो और अलग अलग बग आता है, वैसे ही हमारी रियलिटी एक प्रोग्राम है, एंड देयर आर सम कोडिंग एरर्स इन दैट बिग स्टिम्युलेशन। इलॉन मस्क ने भी बोला दैट there's a 1 in a billion chance that we are not living in a simulation। अगर ये सच है तो मंडेला इफेक्ट एक ग्लिच है जो हमें सिस्टम के अंदर की झलक दिखाता है। अगर आप सोचो, क्या आपको भी ऐसे कुछ मेमोरीज है जो रियलिटी से मैच नहीं करती? क्या आपको लगता है कि कभी आप एक और दुनिया में जीते थे और अब रियलिटी बदल गई है? अगर मंडेला इफेक्ट सिर्फ एक इल्यूजन है तो इतना मास स्केल पे लोगों की यादें कैसे गलत हो सकती हैं? और अगर ये सच है कि हम अल्टरनेट टाइमलाइंस में स्लिप करते हैं, तो अगला स्लिप कब होने वाला है? मंडेला इफेक्ट हमें ये सिखाता है कि रियलिटी इज नॉट सिंपल जितने हमें दिखाई देती है। शायद हम एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो, या फिर हम सारे लोग एक कॉस्मिक गेम के प्लेयर्स। आप क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या मंडेला इफेक्ट सिर्फ एक मेमोरी का खेल है या अल्टरनेट टाइमलाइंस का प्रूफ? और दोस्तों, अगले एपिसोड में हम एक और कॉन्स्पिरेसी थियरी लेकर आएंगे, तो कमेंट डाउन बिलो। आप कौन सी कॉन्स्पिरेसी थियरी के बारे में जानना चाहते हो? मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, रियलिटी पे सवाल उठाते रहिए।